गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट करंट में। दोस्तों आज की डेट है 16 जुलाई और जानेंगे आज 16 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये क्लास जो उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली पुलिस और जो है अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वोकेब तो सेम है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और आप सबने इसको पूरा वॉच करना है। और मेरी क्लास का एक रूल है और ये जो है मैंडेटरी है कि आपने जो है बोलना है, मतलब कि यू हैव टू बी स्पीक, यू हैव टू स्पीक। सो आपने बोलना जरूरी है इस क्लास में, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं सो यहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग, देखिए इंग्लिश सीखने के लिए ये नहीं कि जरूरी आपको वही क्लास चाहिए, मेन बात है कि आपको एटलीस्ट बोलना तो है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वोकेब को। सो फर्स्ट वन है बेहोव। क्या है? बेहोव। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है योग्य होना। अब किसी काम के लिए जब तक आप योग्य नहीं होंगे तो आपको कैसा सिलेक्शन होगा? जब तक आप एग्जामिनर को ये प्रूफ ना करके दिखाओ कि हाँ मेरा एग्जाम में मैंने इतने नंबर का किया है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं योग्य हूँ, सो तब तक वो कैसे कर देगा? सो बात करते हैं यहाँ पर इसका मीनिंग की टू बी नेसेसरी फॉर, के लिए आवश्यक होना। किसी भी XYZ, किसी भी वैकेंसी, किसी भी भर्ती जो भी आती है किसी भी जॉब के लिए, जब तक आप मतलब कि क्या जब तक आप योग्य नहीं हो जाते तब तक आपको नहीं। सो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लगे हुए हैं। किसके लिए? हमारे लिए, सरहद पर लगे हुए हैं, ये योग्य हैं इसलिए यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सो ऑब्लिगेटरी मतलब कि मैंडेट, अनिवार्य। साथ ही रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक। एंटरम से ऑप्शनल, वैकल्पिक एंड अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक या फिर बेकार। एग्जाम्पल, इट बेहोव्स अस टू हेल्प द नीडी। ज़रूरतमंदों मतलब कि जो ज़रूरतमंद या तो गरीब हो या फिर कोई ज़रूरतमंदों की मदद करना हमें शोभा देता है। सो शोभा देता है यहाँ पर है ये योग्य है उसकी, और ज़रूरतमंद जो है इसका मतलब है ये नीडी। ठीक है, याद रखना नीडी का मतलब ज़रूरतमंद होता है, जो कि गरीब लोग होते हैं जिनकी कुछ ज़रूरतें हमें पूरी करनी होती हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है कि कुछ जो गरीब है जो, ठीक है, उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज हैंचमैन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है अनुयायी। अब ये अनुयायी कौन होते हैं? ये होते हैं जो कि किसी भी संत को, किसी भी बाबा को, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके ही नक्शे कदम पर चलते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कबीरदास के और साथ ही जो गुरु नानक जी के, इन सभी के। सो मीनिंग है इसका अ लॉयल एंड ट्रस्टेड फॉलोअर और सुबॉर्डिनेट, एक वफादार और भरोसेमंद अनुयायी या फिर अधीनस्थ। तो बहुत ही ज़्यादा वफादार होते हैं अपने जिसको वो फॉलो करते हैं। तो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस रोबोट को। और सिनोनिम्स की बात करें तो असिस्टेंट एंड जो है हेल्प, इन दोनों का मतलब ही सहायक होता है। इस दोनों का मतलब क्या होता है? सहायक। एंट्रम से कैप्टन, कप्तान। चीफ मतलब कि प्रमुख, चीफ मतलब कि प्रमुख। चलिए एग्जाम्पल, द गैंग चीफ वेंट एवरीवेयर अकम्पनीड बाय हिज हेंचमैन। सो ग्रोह का मुखिया, किसका? ग्रोह। ग्रोह यहाँ पर गैंग है, गैंग का मतलब होता है ग्रोह, जो कि एक गैर कानूनी काम करते हैं। ग्रोह का मुखिया अपने गुरु को मतलब ये अनुयायी, अनुयायी के साथ हर जगह गया, या फिर उसको हम चेले भी बोल सकते हैं। क्या ये शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन हम अनुयायी या फिर उसके गुर्गे ही बोलेंगे। ठीक है, जो उसको फॉलो करते हैं, उसके साथ हर जगह गया। क्लियर हुआ? सो अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने, जो न्यू स्टूडेंट्स है, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 2-4 बातें हम डेली डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखिए हार्डवर्क कर रहे हैं आप सभी के लिए। सो कुछ ना कुछ हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें और ही ज़्यादा जो है प्रोत्साहन मिले, इनकरेज हो, और जो है आपके लिए जो है क्लासेस इस तरीके से डेली लेकर आएँ। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हो, और साथ ही जो है बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है डेली। साथ ही डेली रूटीन में जितनी भी वीडियो क्लासेस डाली जाती है जीके फैक्ट करंट पर, उन सभी को देखिए। ठीक है, मिस नहीं होती। इस चैनल की एक खास बात ये कि बाई चांस, बहुत ही ज़्यादा रेयरली चांस होगा कि मिस हो। ठीक है, आपको वोकेब और करंट अफेयर जो आती हैं इसका पता होगा कि कितने दिनों से रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, एस्टिमेट कम से कम 330 क्लासेस हो गई, 330। इसमें से जो है 10 क्लासेस भी मैंने नहीं छोड़ी है। और करंट अफेयर का तो आप कहते हैं बीच में किसी कारण हमने पूरे काफ़ी दिन तक छोड़ दी, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू रही, और दोबारा वो कंटिन्यू ही रहेगी। सो देखना मत भूलिए, शेयर करिए दबा के जितना हो सके, किसी को भी करिए। सो नेक्स्ट इज ब्रूज।
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है चुटीला, चुटीला। अ डार्क मार्क, एक काला निशान। क्या है? एक काला निशान। सो इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर इस पे बब्बू घोषा है, ये देखिए डार्क डार्क किस तरीके से लग रहे हैं। सिनोनिम से डैमेज, क्षतिग्रस्त, इंजर्ड मतलब घायल। एंटोनिम से स्ट्रॉन्ग, बलवर्क मतलब कि ताकतवर। और हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है, एग्जाम्पल, द साइट ऑफ हर ब्रूज चीक मेड हिज ब्लड बॉयल। उसके टूटे हुए गाल को देखकर उसका खून खोल रहा है। भाई गाल भी टूटेगा कि किस तरीके टूटेगा? ठीक है, थप्पड़ मार दो तो लाल तो हो भी जाएगा, लेकिन टूटने का पता नहीं। सो द साइट ऑफ हर ब्रूज चीक मेड हिज ब्लड बॉयल। सो उसके टूटे हुए गाल को देखकर उसका खून खोल उठा। क्लियर है? सो ये आपने ध्यान रखना है। वहीं बात करें नेक्स्ट, सो ट्रिवियल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है मामूली। क्या है मीनिंग? मामूली। इग्नोरेबल, ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस और वैल्यू। अनदेखा करने योग्य, कम महत्व या फिर मूल्य का। क्या है? अनदेखा करने योग्य, कम महत्व या मूल्य का। ठीक है, सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है, तराजू में गड़बड़ कर देते हैं, जो कि इस तरीके काम करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और एंटोनिम्स का मतलब होता है डिसाइसिव। क्या होता है? एंटोनिम्स है इसका डिसाइसिव। ठीक है, मतलब कि निर्णायक। एग्जाम्पल, ही कुड रिमेंबर एवरी ट्रिवियल इंसिडेंट इन ग्रेट डिटेल। वे हर छोटी छोटी घटना को विस्तार से याद कर लेता है। सो बहुत ही अच्छी बात है, आपके अंदर भी एक ये हैबिट होनी चाहिए कि आप हर छोटी छोटी घटनाओं को आसानी से याद कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंटेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है मार्मिक। अब ये मार्मिक क्या, इसको भी समझते हैं। एवॉकिंग स्ट्रॉन्ग मेंटल सेंसेशन। क्या है? एवॉकिंग स्ट्रॉन्ग मेंटल सेंसेशन टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रेस। तीव्र मानसिक अनुभूति, तीव्र मानसिक अनुभूति और उद्वेलित करना या फिर संकट बिंदु तक उसको पहुंचाना। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं एक संघर्ष के लिए किस तरीके से बच्ची यहाँ पर पत्थरों को तोड़ रही है, जो छोटी ईंट होती है। सिनोनिम से डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है विक्षुब्ध, इस तरीके से लिखते हैं इसको, विक्षुब्ध। और एंटोनिम से चीरफुल का मतलब होता है हंसमुख। एग्जाम्पल, द मोमेंट वॉज टू पॉइंट टू बी अम्यूजिंग। मनोरंजक होने के लिए क्षण बहुत मार्मिक था। क्या था? द मोमेंट वॉज टू पॉइंट टू बी अम्यूजिंग। मनोरंजक होने के लिए क्षण बहुत मार्मिक था। ठीक है, सो भाई ये आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करें, नेक्स्ट है डिलेटरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है धीमा। क्या है मीनिंग? धीमा। सो इंटेंशनली डिलेइंग, जानबूझकर देरी करना। इंटेंशनली डिलेइंग, जानबूझकर देरी करना। डिलेटरी, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि आपने रुकना ही पड़ेगा, और तीन मतलब कि लाल बत्ती रेड लाइट लगाए हुए हैं, सो बहुत ज़्यादा आप क्या डिले मतलब कि धीमे ही चलोगे। सिनोनिम से स्लेक, निर्बल, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, और डुल का मतलब भी सुस्त होता है, मैं आपको बताता हूँ। एंटोनिम से फास्ट, तेज एंड क्विक, तुरंत। एग्जाम्पल, द बॉस सेक्ड अ डिलेटरी वर्कर यस्टरडे। बॉस ने कल एक मेहनती कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। अब देखिए, एक मेहनती कर्मचारी को बर्खास्त करने से बॉस की मर्जी है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपने क्या करना है, इसको डेली वॉच करना है, और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना। और कोई भी अगर आपका डाउट्स हो, ठीक है, डाउट्स हो तो उसका हम 100% कमेंट करके जो उसका आंसर देते हैं। अगर कमेंट नहीं किया सो क्लास में आंसर दिया जाता है। सो आप डाउट भी कर सकते हैं, कोई भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सॉर्डेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है घिनौना। क्या है? घिनौना। डर्टी और स्क्वेलिड, गंदा है, बेहूदा। दोस्तों देखिए, तलवार से लेके इसको किस तरीके से डराया या फिर धमकाया जा रहा है। सिनोनिम से इसके फॉयल, बेईमानी, डिसऑनरेबल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? निंदनीय। ठीक है, एंटोनिम से रिस्पेक्टेबल, आदरणीय, एंड रेप्यूटेबल। क्या है? रेप्यूटेबल का मतलब होता है सम्मानित। एग्जाम्पल, आई कंसिडर दिस टू बी आ सॉर्डेड स्टोरी। मैं इसे एक घटिया कहानी मानता हूँ। सो डेफिनेटली घटिया माननी चाहिए कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को धमका रहे, डरा रहे, वो भी तलवार लेकर। सो गाइज, आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, साथ ही आपने न्यू सीखा होगा। और अब देखिए क्लास होगी कंप्लीट। अगर किसी को समझ में ना आई, सो नंबर 1 है कि उसको दोबारा वॉच करनी चाहिए क्लास को। नंबर 2 है, उसको PDF से 2-3 बार रिवीजन करना चाहिए, और साथ ही रात में सोने से पहले भी एक बार इसको देख ले, क्योंकि 10 मिनट है, ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट है। 10 मिनट में आपको 7 वोकेब मिलनी है, तो इसका मतलब 7 × 7 49 आपको जो है वीक में मिलती हैं।
49 में से अगर आप 30 भी याद कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, याद करना है, इसको पढ़ना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको रटनी पड़ेगी, कुछ आपने डिस्कस करके रिमेंबर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डेली जितनी क्लासेस डलती हैं उन सभी को देखिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।